जमीनी सतर की हर खबर पर हमारी नजर। आप देख रहे हैं YouTube चैनल द ग्राउंड नेटवर्क। हर पल हर समय आपके साथ बने रहिए, देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क। 2010 में जो 1983 पीटीआई भर्ती जो किए गए थे, उन सभी 1983 पीटीआई भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पीटीआई टीचर की भर्ती को रद्द कर दिया है और इन सभी को सेवाओं से मुक्त कर दिया है। इस बारे में पूरे प्रदेश के जो 1983 टीचर जो भर्ती हुए थे, उन्होंने जिलों के सभी जो हेडक्वार्टर है, तहसील है, वहां पर रोष प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बट मैं उन 36 विधवाओं को कैसे देखूं, मेरी बहनों को। एक मेरा भाई मर चुका है रोहतक से, और अब देखना सड़कें लाल हो जाएंगी। खट्टर साहब तेरी लाठी देखेंगे, अब तेरी जेल देखेंगे हम, और हम आ रहे हैं खट्टर साहब। याद रखना, पंकज आर्य, गांव हरड़, हल्का पुंडरी विधानसभा क्षेत्र। इंकलाब जिंदाबाद। आदरणीय खट्टर साहब, मैं पंकज आर्य, पीटीआई 2010 आपको सरेआम कहना चाहता हूं कि 2010 के 1983 के 83 पीटीआई संघर्षशील साथी, अभी इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि एक सीट आपकी खाली हो चुकी है, एक एमएलए मर चुका है। ये 2000 पीटीआई साथी 2000 नहीं है। हमारे साथ हम आपको दिखाएंगे 10,000 की भीड़, जहां जहां आप इलेक्शन लड़ोगे, जहां जहां आपके नुमाइंदे जाएंगे। खट्टर साहब, आपके अंदर राष्ट्रभक्ति थी। मोदी के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी को लाइक करता हूं, जिंदगी भर वोट दूंगा मोदी को। खट्टर साहब, आपको अगली बार वोट नहीं, क्योंकि आज आपने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया हमारे साथ। हम 2010 पीटीआई आज सड़कों के ऊपर है, और ये आज मेरे जो पीटीआई साथी हैं, उनमें से मैं अगर आपको बताऊं 50 साल के कितने हैं। अरे उनके बच्चे, किसी का बीटेक कर रहा है, किसी की बेटी ब्याने की हो रही है, और हमारे 36 पीटीआई तो भाई साहब मर चुके हैं। खट्टर साहब, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। दुष्यंत चौटाला, तू यूथ है, तूने क्या कहा था इलेक्शन के अंदर कि मैं किसी का रोजगार नहीं जाने दूंगा। हरियाणा की नौकरियों के अंदर 75% नौकरियां हरियाणा की होंगी। ये आप क्या कर रहे हो? ये इतना बड़ा जुल्म तो औरंगजेब ने नहीं किया। आपने औरंगजेब की याद दिला दी हमें। लेकिन याद रखना खट्टर साहब, ये 2010 के पीटीआई साथी हैं। हमने बड़े बड़े प्लेयर पैदा किए हैं। मैं स्वयं, मेरे खिलाए हुए मेरा आदरणीय बड़ा भाई स्वर्गवासी हो चुका है, राजवीर एयो कैथल। उस ग्राउंड में हमने काम किया उनके साथ मिलकर। 9 प्रो कबड्डी पाई के अंदर सिलेक्ट करने वाले ये पीटीआई। आप पता करना, कांगथली के अंदर रेखा मैडम है, विजय भाई की पत्नी, हैंडबॉल का इतना बड़ा नाम उस गांव के अंदर, उस करोड़ों रुपए उन बच्चों को मिल चुके हैं, गरीबों को। खट्टर साहब, हमारे खिलाए हुए बच्चे आज जॉब कर रहे हैं। और खट्टर साहब, मैं तो दावे से एक बात कह रहा हूं आपको, एक मेरी गुड़िया है भारती, आप चेक करो इस बात को, डीएवी के अंदर पढ़ती है नारायणगढ़, क्योंकि मैं 10 साल डीएवी स्कूल में रहा हूं नारायणगढ़। आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। हरियाणा के अंदर उसका कोई मुकाबला नहीं, हिंदुस्तान के अंदर उसका कोई मुकाबला नहीं। और ओलंपिक मेडल, खट्टर साहब, ओलंपिक मेडल जब आता है ना, उसके अंदर एक पीटीआई का बहुत बड़ा योगदान होता है। शुरुआत करने वाला पीटीआई है। और मैं तो आपसे यही कहूंगा, हम आपको बता देंगे कि सड़क पर संघर्ष कैसे होता है। हम किसानों के बेटे हैं, भगत सिंह किसान का बेटा था। हम अपनी किसानी भी कर रहे हैं, हम देश की रक्षा भी कर रहे हैं। आज सीमा के ऊपर चेक करो किसके बच्चे हैं, किसान के। और मैं किसानी करता हूं, ये देख लो, ये मेरा खेत है, ये मेरा बड़ा भाई है मंगत राणा, किसान यूनियन का बहुत बढ़िया किसानों की लड़ाई लड़ने वाला। हमने चौटाला साहब को बताया था कंडेला कांड के अंदर, माननीय मेरे गुरुजी है आदरणीय गुणी प्रकाश जी, फतेह सिंह फतवा, घासीराम नैन। खट्टर साहब, चेक कर लेना ये नाम। हम आपको बता देंगे कि किसानों के बच्चों से कैसे टकराया जाएगा। और वो जो हमारी रैली होगी ना करनाल के अंदर, किसान पहुंचेगा वहां पे, किसान यूनियन के बिल्ले चेक कर लेना खट्टर साहब। लेकिन अरे अभी एक आपका इलेक्शन आने वाला है, अभी कब तक भागोगे? वोट की जरूरत है आपको। और जितना प्रचार बंसीलाल जैसा, तो हरियाणा का निर्माता हुआ बंसीलाल, लेकिन उसने क्या कहा था, मास्टर की मरोड़ काट दूंगा।
पता करो उसके खानदान का क्या हुआ, पता करो कहां आज गोलागढ़ के अंदर उसका क्या हाल है। हम खट्टर साहब आप पे विश्वास कर रहे थे क्योंकि हम हमारे अंदर भारतीयता है, हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति है और मैं भगत सिंह को मानने वाला हूं। मैं 3 बार जेल गया हूं, मैंने भगत सिंह की वो कोठरी देखी अम्बाड़ा की। याद रखना खट्टर साहब, गोली भी चलेगी, लाठी भी चलेगी, लेकिन ये किसानों के बच्चे पीछे नहीं हटेंगे और आपको मजबूर कर देंगे, आपको सत्ता से बाहर कर देंगे हम। आने वाला समय हमारा है, हम मेहनती हैं, हम दिहाड़ी कर लेंगे, हम संघर्ष करेंगे, साथ साथ हम चैन से नहीं बैठेंगे। खट्टर साहब कोई बात नहीं, तेरे 4 साल बाकी है ना, 4 साल पता लग जाएगा जब तेरा लास्ट साल आएगा नहीं। और बाणमती का कुंबा जोड़ा 75 पार कहाँ गया 75 पार। अरे अलग अलग विचारधारा के लोग मिल जाते हो तुम अपने बत्ते दुगने करते हुए देर लगाते। खट्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर एमएलए बकवास करता है खड़ा होके, हम लोगों के लिए ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। आज यूरोप की बार पूंडरी हल्का है मेरा, तो कोई आइयो बीजेपी का उसके पीछे पीछे मेरी कार गेला मना बाजा भी जाना हुआ है, भगत सिंह के गाने गाऊंगा और लोगों को बताऊंगा ये चोर है, ये चोर है सारे एमएलए, ये हमारी आवाज नहीं उठा रहे। और आने वाला टाइम खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला क्या कहता था, तुम क्या कहते थे आप? अरे तुम भूखे हो राज के, अपने परदादे की बात मान। चौधरी देवीलाल की एक आम आदमी था, एक आम आदमी को राजनीति में लेके आया, किसानों का भला करया, कर्मचारियों का भला करया, मजदूरों का भला करया। अगर आपके अंदर वही, आपकी रगों में वही खून बहता है। अरे मैं आप मेरे से उम्र में छोटे हो, 10 साल मैंने डीएवी स्कूल पढ़ाया है, मैं तो डीएवी स्कूल आज ज्वाइन कर लूंगा। बता दें कि जिस समय 2010 में ये पीटीआई टीचर की भर्ती की गई थी, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। अब जिस तरह से यह पूरे प्रदेश में आक्रोश प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन पीटीआई टीचर की तरफ से हो रहा है, इसको लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी क्या सरकार के द्वारा इन पीटीआई टीचर की बहाली के लिए रिव्यू पिटीशन दायर करके क्या कोई हितैषी कदम उठाया जाएगा। ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन अनूप के साथ मैं विक्रम इंदौरा।